नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योर चैनल रोहित डेटा विद रोहित पर, जहां हम सीखेंगे पाइथन और कोडिंग का मैजिक स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो आज का वीडियो बिगिनर के लिए स्पेशल है। हम सॉल्व करेंगे तीन बेसिक्स और पावरफुल पाइथन क्वेश्चन, जो है 1 से 50 तक का इवन नंबर प्रिंट करना, 1 से 100 तक का नंबर प्रिंट करना यूजिंग लूप की मदद से, और यूजर का नंबर ले करके कोई भी नंबर का मल्टी अप्लाई कराना, वो जिसको हम बोलते हैं टेबल क्रिएट करना। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं हम कोडिंग का फन और एक्सप्लोर तरीके से। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, जिसमें हम प्रिंट कराएंगे ऑल इवन नंबर को 1 to 50 तक के प्रिंट कराना है। जो इवन नंबर काउंट होके अलग निकल आए और ऑड नंबर अलग निकल आए। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया केवल इवन नंबर निकालने के लिए। तो हम सबसे पहले फॉर लूप होता है। देखो लूप अगर आप समझे होंगे, ये फॉर होता है, फॉइल होता है। तो जिसमें फॉर में क्या होता है, हम क्या देते हैं उसमें रेंज देते हैं कि इतने से इतने तक के अंक को हमें प्रिंट कराना है। तो हम यहाँ पे फॉर आई इन रेंज दे देंगे। रेंज क्या देंगे हम, 1, 51। अब इसको हम, अब देखो 51 हमने किस लिए दिया कि देखो जो पाइथन होता है वो एक अंक एक स्टेप माइनस करके लेता है, n-1 लेता है। अगर आप 20 दिए हो तो वो 19 तक का प्रिंट कराएगा, आप 50 दिए हो तो 49 तक का प्रिंट कराएगा। तो हम अब इसमें हम क्या करेंगे, लूप लगाएंगे। क्या लगाएंगे इसमें, इफ एल्स का प्रयोग करेंगे। अगर मेरा रिमाइंडर 0 आ रहा है तो प्रिंट कर दो, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो वो संख्या प्रिंट ना करो। तो यहाँ पे हम इफ लगाएंगे, इफ आई परसेंटेज लगाएंगे 2 इज इक्वल 0, और हमारा प्रिंट करा दो, प्रिंट आई, आई प्रिंट करा दो। और इसको हम रन कराएंगे। अब देखो ये हमारा आ गया। ये चीज समझ में आया। देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12 जितने हमारे इवन नंबर थे वो हमारे आ गए। अब ये चीज आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको नोटपैड में समझाता हूँ। देखो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे ये हुआ है। देखो जो आई था, आई जुक्ल, आई जुक्ल, वहां पे अंक ले ले। आई में क्या आ गया था, जितना भी हमारा नंबर था आ गया, एन नंबर। अब वो कह रहा है कि आई परसेंटेज 2 इज इक्वल 0 है, यानी रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो उसको इवन प्रिंट करा दो। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे ये 10 है और इसको 2 से, और 10 को काट दोगे तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा। अभी जब रिमाइंडर 0 आएगा तो जो संख्या 0 आया है उसी संख्या को प्रिंट करा दो। तो ये 10 क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। जैसे देखो हम 5 को करा रहे हैं 2 से, तो 2 दूनी 4 हो गया, ये 4 और रिमाइंडर 1 बच गया, तो ये 1 बच गया, यानी ये 5 हमारा क्या है, ये जो हमारा 5 है, ये जो हमारा 5 है ये क्या है, ऑड संख्या है। ये क्या है, ऑड है। ये चीज समझ में आया। तो वही कह रहा है कि इफ आई इक्वल परसेंटेज 2 इज इक्वल है, तो प्रिंट करा दो आई को। और आई हमारा क्या है, 1 to 50 है। आई जो है हमारा, ये जो वाई है ये 1 to 50 अंक का है। ये चीज समझ में आया, ये 1 to 50 तक का रेंज है जो आई इसने लिया है। और अगर अगर आई का रिमाइंडर 0 आ रहा है तो उसको प्रिंट करा दो। तो ये चीज आपको समझ में आया। अब ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो इवन है, अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है तो वो ऑड है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर लेना है। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो ये आई परसेंटेज 2 इज इक्वल 0 और प्रिंट हमने क्या करा दिया, आई। अब देखो ये कहाँ तक का लिया है, 50 तक का लिया है। अब जितने सारे ये थे हमारे 50 तक का प्रिंट हो गए। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। चीजें आपको खुद से ही करना है। आप 1 से 50 तक का मैंने लिया है, आप 1 से 100 तक का लेकर के भी प्रिंट करा सकते हो सारे इवन नंबर्स। अब हम दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 यूजिंग लूप। अब लूप की मदद से हमें 1 to 100 अंक जो गिनती है हमारी उसको प्रिंट कराना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेंज देंगे। क्या रेंज देंगे, और रेंज देने के लिए हमें लूप की जरूरत पड़ेगी। और लूप में हम क्या लेंगे, फॉर लूप लेंगे। तो हम यहाँ लगाएंगे फॉर आई इन रेंज, और यहाँ पे 1, 100 2 लेंगे, 1, 101 लेंगे।
क्यों लेंगे? क्योंकि हमें 100 तक का प्रिंट कराना है ना, अगर 100 लिखेंगे तो वो 99 तक का लेके देगा। तो ये चीज आपको समझ में आया। अब हम इसको प्रिंट करा देंगे, आई को प्रिंट करा देंगे और इसको हम रन करा देंगे। तो ये देखो हमारा क्या आ गया, 100 तक का आ गया। ये 100 तक का हमारा प्रिंट करके दे दिया, 1 2 3 4 100 तक का गिनती लिख के दे दिया। अब ये चीज समझ में आया आपको, ये 100 तक का। देखो अब एक चीज मैं आपको समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले आई में क्या ले लिया, आई में उसने ले लिया 1। अब ये 1 था लूप में, तो ये प्रिंट करा दिया, फिर 2 ले लिया, फिर 3 ले लिया। तो ऐसे आई में जो नंबर आए रेंज में, अगर ये लूप रुका कहाँ, देखो जब इसने फॉर में आई स्टोर करा दिया जितने भी, और रेंज दे दिया 1 1 0 1। तो ये जो रेंज दे दिया, अब ये 1 0 1 तक ही प्रिंट कराएगा। अगर यहाँ पे 1 0 2 हो जाएगा तो प्रिंट नहीं कराएगा, लूप से बाहर आ जाएगा। तो ये चीज समझ में आया कि जो रेंज दोगे आप, अगर मैं यहाँ पे दे देता रेंज में रेंज में दे देता 1 10 दे देता, तो ये 10 तक का ही प्रिंट कराता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 तक का ही प्रिंट कराता, और ये 10 तक का नहीं प्रिंट कराता, केवल 9 तक का प्रिंट कराता, ये 10 प्रिंट नहीं होता। तो ये चीज समझ में आया, लूप में जो चीज डालोगे वो चीज आपको वो प्रिंट करा के दे देगा। अब हम चलिए चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है टेक अ नंबर एज इनपुट एंड प्रिंट इट्स मल्टीप्लिकेशन टेबल फ्रॉम 1 to 10, अप्रोच लूप फ्रॉम 1 to 10 एंड मल्टीप्लाई विथ द इनपुट नंबर। देखो यूजर से इसमें इनपुट लेना है, जो यूजर इनपुट ले उसका आपको टेबल बना के दे देना है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, जो छोटे छोटे क्लास में बच्चे टेबल पढ़ते हैं और नहीं निकालना चाहते, तो ऐसे ही टेबल निकालने के लिए एक प्रोग्राम बना के दे दिया जाता है, और वो प्रोग्राम में जो यूजर इनपुट डालेगा उसका वो पूरा टेबल बना के दे देगा। तो हम एन नंबर का टेबल बना लेते हैं, एन नंबर का। यहाँ पे हम एन नंबर ले लेंगे वेरिएबल में, और यहाँ पे इनपुट ले लेंगे, इनपुट ही लेना है हमें ना। तो यहाँ पे लिखना है यूजर के लिए इनपुट इंटर आ नंबर, और इसको हमें छोड़ देना है ऐसे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है, किससे, 1 to 10 से। समझ में आया। तुम यहाँ पे क्या लेंगे, लूप चलाएंगे, लूप, लूप फॉर आई इन रेंज 1 11, क्योंकि हमें 10 तक चलाना है ना, तो हम कराएंगे। अब फिर हमें प्रिंट करा देंगे एन, इन्वर्टेड कामा प्रिंट कराएंगे एन, एन कामा इन्वर्टेड कामा में ले लेंगे हम, ये ले लेंगे, और फिर आ जाएंगे आई ले लेंगे, फिर कामा लगाएंगे, फिर यहाँ इसमें डाल देंगे हम इज इक्वल, और फिर कामा लगाएंगे, और यहाँ पे आई इंटू एन कर देंगे, और फिर इसको हम चला देंगे। अब देखो, अब यहाँ पे मैं 2 डालता हूँ, यूजर ने इंटर 2 मारा। अब देखो ये टेबल आ गया, 2 into 1 2 आ जा, 2 2 जा 4 आ गया, 2 2 जा 3 आ जा, 2 4 जा 8 आ गया। समझ में आया। अगर मैं यहाँ पे फिर से डालता हूँ, यहाँ पे मैंने 10 डाल दिया, अब ये आ जाए 10 का टेबल आ जाएगा। देखो 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30। समझ में आया एक कॉन्सेप्ट। तो आपको खुद से यूज करना है, इस टेबल को बनाना है। मैं फिर से एक नया आपको बता रहा हूँ, जिसे हाई लेवल का ले, जैसे 1000 का लेना है। अब देखो ये 1000 का दे दिया टेबल निकाल के। समझ में आया। बस दोस्तों आज हमने सीखा लूप का यूज करके नंबर प्रिंट करना, इवन नंबर चेक का सिंपल लॉजिक लगाना, और मल्टीप्लाई टेबल का बेसिक एआई स्टाइल लॉजिक समझा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नीचे जो कमेंट में लिखना है वो पाइथन रेडी करें, जो आपको टॉपिक पढ़ना है। और हाँ, प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि कोडिंग सिर्फ सीखने से नहीं होता है, करने से आती है।